हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ओजस्विनी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पीएस टेट की फ्री लाइव क्लासेस लूंगी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, फिजिकल एजुकेशन स्कूल पे। तो आज उस क्लास का पहला दिन है। इस चैनल में हम ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का पूरा ओवरव्यू लेंगे कि कौन से सेक्शन का कितना वेटेज है। साथ के साथ फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसे पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस भी करेंगे। दूसरी चीज ये, इस वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। प्लीज उस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी या कोई पोस्ट होगी मैं आप तक शेयर कर सकूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन पीएस टेट फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम है वो कब है हमारा? 15 ऑफ मार्च। 15 ऑफ मार्च 2026। ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें एक सेक्शन है सीडीपी, दूसरा लैंग्वेज पंजाबी और तीसरा इंग्लिश। ये कितने का है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 30 है, मार्क्स इसमें भी 30 है। इसमें भी पंजाबी के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है, इसके भी मार्क्स 30 है और सेम एज इट इज इंग्लिश का भी है। अगर हम लोग फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 60 हो जाते हैं और उनका मार्क्स क्या है? 60। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें तो 150 है और मार्क्स भी आपके 150, जिसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन का एक मार्क मिलेगा आपको। और ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन एक मार्क का होता है। अगर हम लोग अपने फिजिकल एजुकेशन सिलेबस की बात करें तो ये है सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक, हम अगर हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ हो गए। ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। फैक्टर्स में बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर हेल्थ असेसमेंट टूल्स जैसे कि बीएमआई, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक। फिर आ गया हमारा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, इसका मतलब क्या होता है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फर्स्ट एडर क्या होता है, इसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जैसे कि सीपीआर, इसमें किस चीज का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, क्या रेशियो होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कौन से एज ग्रुप में कितना डेप्थ होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशंस का, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या दे सकता है फर्स्ट एडर और टाइप्स ऑफ इंजरीज क्या होती हैं स्पोर्ट्स में, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिर आ गया हमारा न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, कि एक बैलेंस्ड डाइट किसको कहते हैं। एक डाइट में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का होना कंपलसरी है जिस डाइट को हम लोग बैलेंस बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से हमें कितना अमाउंट ऑफ एटीपी मिलता है। ठीक। अगर हम आगे चलें तो योगा के बारे में बात करते हैं, तो योगा में भी बहुत इजी सा है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा, इसकी हिस्ट्री, ओरिजिन, इंपॉर्टेंस, और फिर अष्टांग योग के बारे में पढ़ना है, हमें प्राणायाम्स के बारे में पढ़ना है, और फिर रॉन्ग मेथड, अगर हम लोग कोई रॉन्ग मेथड अप्लाई करते हैं योगा का तो उसका इफेक्ट क्या होगा हमारी बॉडी पे, उसके बारे में भी पढ़ना है। अब हम लोग पर्सनल हाइजीन की बात करें, हाइजीन मतलब साफ सफाई, जैसा कि आपको पता है कि हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो हमें उस हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है स्कूल में, घरों में, क्लासरूम्स में, सराउंडिंग्स में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आ गया हमारा सिक्स्थ टॉपिक, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसमें क्या पढ़ेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स,
इनकी कमी से हमें कौन-सी डेफिशिएंसी हो सकती है? फिर हम लोग मेजर ध्यानचंद जी के बारे में पढ़ेंगे, इनके अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे और इनका रोल क्या था इंडियन हॉकी को इतने ऊपर तक लेके जाने का, अवार्ड्स कौन-कौन से, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर अब आपको पता है कि पीएस टेट है, तो पंजाब के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही है। तो फिर ये हमारे ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ पंजाब, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ इनके डांसर्स होते हैं ट्रेडिशनल, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आगे हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, इनकी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। हुँ? ओकेजन्स पढ़ेंगे, ड्यूरेशन कितने टाइम का होता है, कौन-कौन से प्रिकॉशन हमें लेनी है ड्यूरिंग नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम, इन सारी चीज़ों के बारे में हम ओवरव्यू करेंगे और डिटेल में करेंगे। फिर डू फोकस, ये जो हमारा 10th टॉपिक है ना, ह्यूमन बॉडी, आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आपको ह्यूमन बॉडी क्लियर है, ह्यूमन बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, अगर वो क्लियर है, तो मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी ही फिजिकल एजुकेशन की नींव है। तो आई एम टेलिंग यू, मैं इसको बहुत ही डिटेल और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से कवर करूंगी। इसमें वेरियस सिस्टम्स में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी पढ़ेंगे, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हर एक सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक सिस्टम का फंक्शन समझेंगे और हर एक सिस्टम का ये भी देखेंगे कि उन सिस्टम पे एक्सरसाइज करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? अब हम लोग करेंगे फिजिकल कैपेसिटी की बात, तो हमारे बॉडी में जैसा आपको पता है VO2 मैक्स, टाइडल वॉल्यूम, ERV, IRV, हुँ, रेज़िडुअल वॉल्यूम, ये सारी जो भी फिज़िकल कैपेसिटीज़ हैं, इनका मतलब क्या होता है, हम इनको कैसे मापते हैं और हम कोई भी एक्सरसाइज़ करते हैं, जैसे कि एरोबिक हो गया या एनारोबिक एक्सरसाइज़, हम जो भी करते हैं, उससे क्या होता है, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी इन सारी फिज़िकल कैपेसिटीज़ पे, हम इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारा 12th टॉपिक है हमारा सेफ्टी एजुकेशन पे। सेफ्टी एजुकेशंस पे हमें बस ये देखना है कि हमें रोड्स पे कौन-कौन से सेफ्टी का ध्यान रखना है, स्कूल्स में, होम्स में और कुछ गाइडलाइंस देखनी है। फिर हम लोग अगर नेशनल फ्लैग की बात करें, तो इसकी हिस्ट्री क्या है, शेप, कलर, साइज़ और कुछ प्रिकॉशंस हैं, जो कि हमें हमेशा लेनी पड़ती है व्हाइल होल्डिंग इट या उसको यूज़ करते टाइम। फिर आगे हमारा ये रायपुर किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका भी बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। फिर आ गया हमारा डिसिप्लिन, एज़ यू नो फिज़िकल एजुकेशन का मेन एम क्या है? डिसिप्लिन ही होता है, ठीक है? तो हम डिसिप्लिन पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की डिसिप्लिन होती है और रोल क्या होता है डिसिप्लिन का स्पोर्ट्स में और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है? फिर हम लोग पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि various deformities like lordosis, kyphosis, scoliosis, flat foot, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे एक्सरसाइजेज़ हैं जिनको हम करके ये जो डिफॉर्मिटीज़ हम इनको क्योर कर सकते हैं एट अ ग्रेट एक्सटेंट। फिर आते हैं हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हार्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है। इनके टाइप्स देखेंगे, फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे, फिर लिगामेंट इंजरी पढ़ेंगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे, स्प्रेन पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके सिम्पटम्स क्या होते हैं और फिर हम उन्हें ट्रीट कैसे कर सकते हैं। फिर आ गया हमारा वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स, एज़ यू नो कि स्पोर्ट्स की जो वैल्यू है सबके लाइफ में अलग-अलग होती है। एक इंडिविजुअल के लाइफ में अलग होती है, एक नेशन के लिए अलग होती है, एक सोसाइटी के लिए अलग होती है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है 19th टॉपिक, जिसका है हिस्ट्री इम्पोर्टेंस, स्काउट एंड गाइड का हिस्ट्री, उसकी इम्पोर्टेंस और कुछ लॉज और कुछ प्रोमिसेस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, हम ये भी देखेंगे डिटेल में। ओके, सो दैट्स इट, ये आपका था सिलेबस, ये आपका सिलेबस था। ओके, अब तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया पीएसटेट का, मैंने ये भी आपको बता दिया कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिल जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पीएसटेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी दैट टू फ्री। आपको बस अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बना के रखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है या आपके किसी जानने वाले के लिए हेल्पफुल हो सकती है जिसको पीएस टेट क्लियर करना है, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू हिम और हर। आपकी सारी क्वेरीज मैं खुद सॉल्व करूंगी एट एनी टाइम। यू कैन call me, text me, and ask about your problems. I'm ready. I am ready for you all. I'm ready to help you all. Okay. बस आज के लिए इतना ही। कल से हम जो अपना टॉपिक शुरू करेंगे वो है ह्यूमन बॉडी। आपको अलग-अलग सेक्शंस के अलग-अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको उसमें जाना है और उसे आप वीडियोस को देखना है। उस वीडियोस को देखना है और अपनी पढ़ाई को जोरों-शोरों से करना है ताकि जो हमारा 15 मार्च का जो पीएस टेट का पेपर है, हम उसे बहुत अच्छे से कर पाएँ ताकि आप क्लियर कर पाएँ और मैं खुश हो पाऊँ। दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।